आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। इरादे बुलंद हो और सबसे अहम नेक हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं होती, और जब अपनों का साथ हो, अपने हर कदम पर साथ मिलकर चलें तो मंजिल मिलना तय है। इसी तरह की आज हमारे बीच में एक शख्सियत मौजूद है, इंदौर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष और पिछले 15 वर्षों से कांग्रेस नेत्री के तौर पर काम कर रही फौजिया शेख अलीम। एमपी न्यूज़ के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शख्सियत दिल से, यहाँ बातें होंगी दिल से, जो पहुँचेगी सीधे आपके दिल तक। फौजिया जी पिछले 15 सालों से आज़ाद नगर, चंदन नगर सहित पूरे इंदौर क्षेत्र में तन मन से यहाँ पर काम कर रही हैं, लोगों के बीच में चहीती हैं, और सबसे मुख्य बात कि ये अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है। हर कोई आज उनके जैसी बनना चाहती है। तो हम उन्हीं से जानेंगे कि सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसके नाम से हर महिला थोड़ा सा कतराती है, लेकिन आप ऐसे समुदाय से ताल्लुक़ रखती है जहाँ पर महिलाओं को अभी इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है, लेकिन आपने न केवल उस काम में आप आगे बढ़ी बल्कि आपने उसमें सफलता भी हासिल की। तो सबसे पहली बात, पॉलिटिक्स में आना क्या प्री प्लानिंग था या ये बाय चांस, बाय लक, एक्सीडेंटल, क्या कह सकते हैं इसे? देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने इतने बड़े बड़े वक्तव्य से मेरी प्रेजेंटेशन की है, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका। और शादी से पहले और ना शादी के बाद ऐसा कोई प्लान था कि मैं कोई पॉलिटिक्स में आऊँ या कोई इलेक्शन लड़ूँ। मेरी शादी होने के 6 महीने बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, अनाउंस, और फिर महिला सीट हो गई और मुझे इलेक्शन लड़वाया गया। बट इलेक्शन लड़ने का कोई ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली, मेरे जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा खुद केमिस्ट हैं, 2 ब्रदर हैं मेरे। जी, मतलब आपके मायके में कोई पॉलिटिक्स का माहौल नहीं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कोई यहाँ आपको बता दें कि ये शेख अलीम जी की धर्मपत्नी है, जो कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता की सेवा कर रहे हैं। जी जी। और मेरे शौहर पार्षद रहे, और जब उन्होंने फर्स्ट अपना इलेक्शन लड़ा, जब कोई टिकट नहीं थे, फ्री फॉर ऑल हो गया था, तो माशाल्लाह पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मतों से जीते, और बहुत छोटी उम्र में उनका इलेक्शन फाइट किया उन्होंने, और पूरे एमपी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स से जीते वो वोटों से। उसके बाद उनके पास काफ़ी सारे रास्ते थे कि वो दूसरा वार्ड कोई भी ले सकते थे, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं थी। आज़ाद नगर, चंदन नगर और भी काफ़ी सारे एरिए हैं जहाँ से वो इलेक्शन लड़ सकते थे। पर मेरे शौहर का एक सपना था, उनकी एक उम्मीद थी कि मैं आज़ाद नगर में कुछ कर दिखाऊं, कुछ कर गुज़रूं और कुछ करके यहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊं, क्योंकि उनका जन्म यही हुआ और वो यहीं से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने का बोला। मैं बड़ी शॉक थी। जी, वही मैं जानना चाहूँगी कि जब आपके पास ये फर्स्ट प्रपोजल आया तो आपका उस समय क्या रिएक्शन था? बहुत शौक और बहुत घबराहट थी कि इस तरीके से इलेक्शन लड़ना, और कभी उसका ABCD भी नहीं हमने जानी है, ना कभी हमने कुछ देखा है इस सारी चीज़ का, क्योंकि मायके के उधर से कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कुछ नहीं था। एक सुनी सुनाई बातें होती थी जो न्यूज़पेपर में आती थी, इसके अलावा कुछ नहीं थे नॉलेज। फिर यहाँ आई, मैं देखा मैंने कि यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा माहौल रहता था। सुबह से यहाँ पर लोग आना लग जाते थे। पिछले 25 सालों से यहाँ पर दरबार लग रहा है कि जनता आ रही है, अपनी काम करा रही है, और यहाँ के लोग बहुत प्यार और बहुत प्रेम से आके हमसे मिलते थे। मेरी सास थी, उनसे मिलते थे, मेरे ससुर थे, उनसे मिलते थे। कभी बाई चांस से दिल्ली भोपाल जाते थे तो मेरे सास और ससुर ही उन लोगों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते थे। दरोगा को बोलना या किसी भी छोटे छोटे काम के लिए
उस आदतों में मुझे भी आ गई मैं, और मैंने उनके फॉर्म्स लेना स्टार्ट करे, फिर इनसे साइन करा के उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करे। इन सारी चीज़ों में आई, फिर इन्होंने समझाया मुझे कि नहीं, इस तरीके से घबराएं नहीं, आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी। जी, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप निगम परिषद में बहुत बेबाकी से बोलती हैं, जनता की बात को बहुत दबंगता से रखती है, तो कैसे ये आप अपने आप को इतना परिपक्व कैसे कर पाई? देखिए, पहले मैं पार्षद बनी 2004 में, और फिर उसके बाद फिर से महिला सीट हुई, फिर मैं उपनेता बनी, जहाँ पर मैंने अच्छा किरदार निभाया, अच्छा काम किया, सबके मुद्दे रखे वहाँ पर। उसको देखते हुए पार्टी ने फिर मुझे नेता प्रतिपक्ष बनाया, और हमारे साथ 9 महिला और 6 हमारे पार्षद भाई, जिनका मुझे बहुत सहयोग मिला, बहुत साथ मिला। देखिए, कभी भी कोई भी इंसान बुलंदियाँ और फेमस और जब भी ताकत से जब लड़ता है तो उसके पीछे बहुत सारी ताकतें होती हैं जो दिखती नहीं है, पर मैं ये मानती हूँ कि उनका मुझे बहुत साथ मिला, तो मैं इतनी ताकतवर बनी, इतना मैं बोल पाई। वो लोग मेरे साथ हमेशा खड़े रहे, उन्होंने हर मुद्दों पे मेरी साथ दिया, हमने बड़े प्रदर्शन किए, हमने मुद्दे उठाए, हमने पिटीशन लगाई। आज के मैं देखती आई थी पिछले 10 साल से कि कोई भी महिला पार्षद नगर निगम में आना तो दूर, वहाँ पर परिषद में आके साइन करके भी जाती थी, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। ऐसा मैं ये नहीं बोली, पर होता है ऐसा कि साइन करके निकल जाना। पर मैं जब नेता प्रतिपक्ष बनी, जी, आपके यहाँ पर कभी पार्षद पति वाला ऐसा रोल नहीं देखा? जी, वो मेरे शौहर की मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया और इतनी उन्होंने अप्रिशिएट किया। मैंने थोड़ा भी काम किया, उससे मेरे हौसले बुलंद हुए, मुझे हिम्मत मिली कि नहीं, अब मैं आगे भी करूँगी तो चलिए, कोई टेंशन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके मैं बड़ी हिम्मत से और आगे बढ़ के, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया, तो उससे मैंने बहुत ईजीली हर चीज़ को आगे बढ़ते हुए देखा है। फौजिया अलीम जितनी निगम परिषद में जितनी दबंग है, जितनी बेबाक है, तो क्या पर्सनल लाइफ में भी उतनी ही बेबाकी से ज़िंदगी जीती है? नहीं, बेबाकी से और अपने मन से ज़िंदगी जीना हर इंसान का अधिकार है, और वो अधिकार मुझे मेरे शौहर ने दिया है, तो और मैं जीती भी हूँ। पर दबंगता और ये परिवार में नहीं चलती है। परिवार में तो मोहब्बत, प्रेम, अखलाक चलते हैं, जिससे कि आपका परिवार आगे भी बढ़ता है। और हम दबंगता और लड़ाई वहीं कर सकते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने नगर निगम में कभी भी दबंगता और लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने जो गलत हो रहा था उसके लिए आवाज़ उठाई है, और उसमें लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, पसंद किया, और आज मैं आपके सामने हूँ। जी, बहुत बढ़िया। और हमने इनका कई बार वो रूप देखा है जहाँ पर इन्होंने जनता की बात को बहुत बखूबी तरीके से रखा और उन मांगों को फिर पूरा भी किया गया। यहाँ पर अब थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आप कौन से परिवार से थी जहाँ पर आप राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन ससुराल में जिस परिवार में आई वहाँ पूरा माहौल ही राजनीतिक था, तो कैसे आप खुद को इसमें एडजस्ट कर सकते? मैंने बताया, जैसे हम सुबह उठ रहे हैं तो हमें सिर्फ एक चाय के पीने की आदत है या न्यूज़पेपर करने की आदत है, पर माशाल्लाह हमारे घर में अगर आप उठ के सुबह निकल जाएं बाहर तो 30-40 लोग आराम से यहाँ पर बैठ जाते हैं, और किसी की राशन की प्रॉब्लम, किसी की पेंशन की, किसी की क्या समस्या होती है, जो मैं खुद अपने हैंडल करती हुई देखती थी। मेरे शौहर को, मेरे सास ससुर भी उसमें शामिल होते थे, बहुत हेल्प करते थे वो हमेशा। तो तभी से आपके अंदर भी एक ये कुछ ऐसी बात जागी कि मुझे भी इस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहिए। मुझे भी इन्वॉल्व होना पड़ा कि थोड़ा थोड़ा काम, और अच्छा काम देखते हुए, अच्छा इंसान देखते हुए आपका भी मन बनता है कि आपको भी ये काम में हेल्प करनी चाहिए। तो वही सारी चीज़ें मेरे पास भी आती गई और मैं उसको आगे बढ़ाती गई। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? अभी मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे शौहर शेख अलीम है, मेरी बेटी आलिया शेख है जो 3rd ईयर लॉ में UPS यूनिवर्सिटी देहरादून से कर रही है, और बेटा मोहम्मद अली है जो दिल्ली कॉलेज में 11th में है। हमारा छोटा सा परिवार है पर बहुत बड़ा परिवार है अगर हम आज़ाद नगर को मिला दें, क्योंकि हमारा बहुत समय मेरा ऑफिस में गुजरता है, जिसमें मेरे परिवार के आज़ाद नगर के बुज़ुर्ग महिलाएं लोग आते हैं, जिनसे मैं मिलकर और उनका कोशिश करती हूँ कि उनको संतुष्ट करके अपने घर से पहुँचाऊँ, कि वो वहाँ जाकर उनके दिल में सुकून हो कि मैं वहाँ गया था तो मेरा ये काम होना था, हो गया।
जिस समय आपने पहली बार इलेक्शन लड़ा था उस समय आपकी बेटी बहुत छोटी थी। जी, आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 2004 में मेरा बेटा 6 महीने का था और बेटी 3 साल की थी। बट ससुर साथ में थे, उनका बहुत हेल्प फैमिली भी है, वो सारी चीज़ें फैमिली के साथ मिलके हम लोगों ने करी, जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा मिला और बहुत आगे बढ़ने की कोशिश भी की हमने, जिससे आज हम आज़ाद नगर को और आज़ाद नगर के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करना तो कैसे आप एडजस्टमेंट्स जमा कर निकलती होंगी, क्योंकि एक नेता के तौर पर जब हम घर से निकल जाते हैं तो ये पता नहीं होता कि हम लौटेंगे कितने बजे, तो आपको भी कई सेक्रीफाइस करने पड़े होंगे अपनी लाइफ में, मतलब एक माँ के तौर पर और जो एक माँ की जिम्मेदारी होती है, जो पत्नी की जिम्मेदारी होती है, तो कैसे आप इन सब में सामंजस्य बना सकी? हाँ, बेटा बहुत छोटा था तो कभी उसको मम्मी के घर ड्रॉप करते थे, बेटी भी बहुत 3 साल की थी, 4 साल की, उसको भी 3.5 साल की थी, उसको भी मम्मी के वहाँ ड्रॉप करना, फिर परिषद या कोई भी मीटिंग अटेंड करना, फिर उनको वहाँ से पिकअप करना। ऐसे मम्मी पापा का भी मेरे बहुत सपोर्ट रहा है इसमें, मेरे ब्रदर्स का सपोर्ट रहा जी। लेकिन एक चेहरे पे कभी ऐसी शिकन नहीं दिखती कि हम इतना सब कुछ करके आ रहे हैं। देखिए, अगर आप, मेरा ये मानना है कि अगर आपने कोई जिम्मेदारी उठाई है, अगर आप कोई पार्षद बने हैं और लोगों ने आपको इतने उम्मीदों से कोई चीज़ के लिए चुना है, तो आप अपनी परेशानी या अपनी सब चीज़ों को एडजस्ट और मेंटेन करके उनकी भी काम का आप पूरा ध्यान रखें। आपकी स्टडीज़ कहाँ से हुई और आपने आगे भी फिर शादी के बाद स्टडीज़ को कंटिन्यू रखा? 12th तक शादी से पहले मेरी स्टडी हुई, फिर मैंने बीए करा, फिर हिस्ट्री में एमए करा, अभी मैं पीएचडी के लिए तैयारी कर रही हूँ और आगे भी कुछ ना कुछ करते रहने का मेरा बड़ा मन होता है। कभी उर्दू राइटिंग करना, कभी हिंदी का कुछ सीखना, और फाइलें इतनी होती हैं नगर निगम की, उनको समझना, उनको जानना। मेरे हस्बैंड लॉ वकील हैं, एडवोकेट हैं, बेटी भी ज़ाहिर 2 साल बाद एडवोकेट हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है इनके लिए भी कुछ ना कुछ मुझे आना चाहिए कि मैं इनकी कुछ हेल्प कर सकूं, तो अच्छा लगता है। जिस समय बच्चे छोटे थे तो जैसे कि हर माँ की भूमिका रहती है बच्चों को पढ़ाना, तो क्या आपने कहीं वो मिस की वो वाली चीज़ें? नहीं, इतनी ज़्यादा मिस नहीं की, थोड़ी बहुत मिस की होगी, क्योंकि बच्चों को भी टाइम पूरा देना बहुत ज़रूरी है। वो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने पूरा कोऑर्डिनेट बना के बच्चों को कभी टाइम नहीं दिया, ऐसा हमारी फैमिली में या बच्चों के साथ कभी नहीं हुआ। बच्चों को आज भी पूरा टाइम देते हैं। मेरे शौहर बहुत समझदार हैं और बहुत सुलझे हुए हैं, जो उनको पूरी लाइफ जीने का तरीका जिसे बोलते हैं कि समझ आता है, हाँ, तो वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं और घर को उसी व्यवस्थाओं में बना कर लेके चलते हैं कि कभी ना वाइफ को प्रॉब्लम होती है ना बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है या एजुकेशन नहीं हो पाती है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। पूरा टाइम बच्चों के साथ भी दिया है। जी, तो राजनीति में आकर कितना आपको लग रहा है कि मैं संतुष्ट हूँ? राजनीति में आकर बहुत संतुष्टि मिलती है। तब संतुष्टि मिलती है जब हम कहीं जाते हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट किया जाता है, जब हमें एक फेस के चेहरे के नाम से पहचाना जाता है, जब हमें दुआएं मिलती है, सब लोग आके हमें बहुत दुआएं देते हैं कि आपकी वजह से ये काम हो गया, आपकी वजह से ये काम हो गया। माशाल्लाह से 25 साल इस आज़ाद नगर में हमको पूरे होने आए हैं। 10 साल मेरे शौहर पार्षद रहे, अब मैं रही हूँ, तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने आज़ाद नगर में दी है, जिम, लाइब्रेरी, स्कूल, तो इन सारी चीज़ों से बहुत दिल में तसल्ली होती है कि अगर हमने ऐसा कुछ काम किया है तो आज हमारा जीवन जो है, हमारी ज़िंदगी है जो अच्छे से गुजर रही है। जी, यहाँ पर आपके ऑफिस में बहुत सारी महिलाएं भी आती है, जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हर कम्युनिटी की, तो वो आपको देखकर कई बार उन्होंने कोई आपसे बात कही होगी जो उनकी दिल की बात होगी, तो वो किस तरह की आपसे बातें करती है काम के अलावा? हाँ, काम के अलावा वो बोलती हैं आप बहुत अच्छे से काम देखती हैं, आप बहुत घर भी देखती हैं, हमें भी आगे बढ़ना है। तो मैं उनको बहुत प्रोत्साहन करती हूँ कि नहीं नहीं, अगर आपको कहीं भी कोई भी ऐसी ज़रूरत लगे, और कोई भी मुकाम पाना इंसान के लिए मुश्किल नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत उसके लिए करना ज़रूर होती। जैसे मुझे पॉलिटिक्स में मैं आई तो लोगों को तो टचवुड में
खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं आते से ही मैंने चुनाव लड़ लिया और मैं पार्षद बन गई। पर ऐसे भी लोग हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं और फिर पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। तो मैंने यही कभी भी उनको समझाती हूँ कि आप पढ़ाई करें, एजुकेशन करें और जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में आप पूरी तरह से इंटरेस्ट लें और बाकी मैं आपके लिए बैठी हूँ। चाहे कहीं फ़ोन लगाना हो, कहीं अप्रोच होती है या किसी को जॉब चाहिए होती है तो हम उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा बैठे होते हैं। तो काफ़ी सारी बच्चियां हैं जिनको हम एजुकेशन में हेल्प करते हैं, जॉब में हेल्प करते हैं, जो आज भी अपनी घर भी अच्छे से चला रही हैं, अपनी एजुकेशन भी कर रही हैं, अपनी जॉब भी कर रही हैं। जी, ऐसी कोई घटना या कोई वाक़या आपके साथ हुआ कि आपको देखकर किसी की लाइफ में, ख़ास तौर पर जो आपके आसपास के क्षेत्र की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें आपको कोई चेंज लगा हो? काफ़ी सारी शादियों में, प्रोग्राम्स में जाती हूँ मैं तो बच्चियाँ आती, आंटी हमें भी आपके जैसा बनना है, आंटी हमें भी आपके जैसा बनना है। तो नेचुरल सी बातें, ऐसा होता है और कई बार हुआ है ऐसा। और उनको प्रोत्साहन करना और उनको आगे बढ़ाना और उनको अप्रिशिएट करना बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ। बहुत खूब। नगर निगम में आपका ज़्यादातर समय बीता है और अभी भी बीतता होगा, तो बाकी पार्षदों के साथ, चाहे वो भाजपा के हो या कांग्रेस के हो, आपके कैसे हमेशा से उनके साथ रिलेशन रहे हैं? हमारे कांग्रेस और पार्षदों के और भी जितने भी पॉलिटिकल्स लोग हैं उनसे और हमारे कभी ऐसे विवाद वाला कोई भी नहीं रहा। हमारे सबसे बहुत अच्छे बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, सब चीज़ें होती है। कभी भी इस तरीके की कटाछनी वाली बात या कोई टॉन्ट वाली बात हम लोगों में नहीं रही। आप मालिनी गौड़ जी को ले लीजिए, चाहे उनसे हो, चाहे पार्षद हों, चाहे शोभा गर्ग जी हों, चाहे बलराम वर्मा जी हो, सब हम लोग, वो हमारे भाई हैं, वो हमारी बहन हैं। तो इस तरह से हमारे कभी नहीं रही है। और ऑफिशियली अगर हम परिषद में बैठते हैं तो हमें वो उनका किरदार निभाते हैं और हम हमारा निभाते हैं, क्योंकि जहाँ गलत होता है और जो गलत पे आवाज़ उठाता है तो वो सारी चीज़ें हम हमारे किरदार के लिए चलते हैं। बाकी पॉलिटिकल में कभी भी कोई टकराव वाली बात किसी के साथ नहीं है और ना किसी की होना चाहिए। जी, अभी आपका कैसा शेड्यूल रहता है? आप घर, परिवार, समाज, पॉलिटिक्स, सबको कैसे आप तालमेल बनाकर चल रही हैं? देखिए, सुबह जल्दी उठकर अपना ऑफिस अटेंड करना, फिर सुबह की नमाज़ अदा करना, उसके बाद बच्चों को देखना, उसके बाद फिर से ऑफिस के जो लोग आते हैं या ऑफिसर्स को कॉल करना कि भाई इनका ये समस्या है या वार्ड में ये काम नहीं है या ये शहर में, अब तो शहर का भी बहुत सारी चीज़ें मुझे देखना होती है। एज ए नेता प्रतिपक्ष सारे पार्षदों के मुद्दे होते हैं जो मुझे बताना होते हैं। निगम आयुक्त को सुबह कॉल करके कोई भी बात करना या सजेशन करना कि ये गलत हो रहा है शहर में, आप इस पे ध्यान दीजिए। इन सारी कोऑर्डिनेट को लेकर चलना। फिर 2 बजे बाद हमारा लंच के बाद फिर फैमिली को टाइम पूरा देना, बच्चों को टाइम देना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। फिर शाम को आपको पता है कि शादी ब्याह या अपने फैमिली के प्रोग्राम या काम होते हैं, इसी तरह से दिन पूरा निकल जाता है। जी, आगे आपकी और क्या महत्वाकांक्षा है राजनीति में या अन्य कोई ऐसे कोई विषय जिसमें आप चाहती हैं कि मुझे और अभी इसमें काम करना बाकी? जी, देखिए, अभी तो मैं पीएचडी की तैयारी कर रही हूँ। सेकंड मेरे बच्चों का, बेटी का 2 साल में लॉ हो जाएगा। अपने लिए पार्षद के बाद जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी, इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद पार्टी जो बड़ी जिम्मेदारी देगी उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जी, अगर आपको कोई और बड़ी पोस्ट मिलती है आगे, तो बिल्कुल आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हैं? बिल्कुल कोशिश करूँगी कि हमें अगर कोई पोस्ट मिलती है या कोई कुछ दिया जाता है पार्टी की तौर से जिम्मेदारी, तो मैं इंशाल्लाह पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूँगी, जिस तरह मैंने पिछले 5 साल की है, आगे भी करते रहूँगी। आप अपना गुरु किसको मानती है राजनीति में? राजनीति में तो मैं मेरे शौहर के अलावा किसी को अपना गुरु नहीं मानती हूँ। जो भी है उन्होंने सिखाया है, उन्होंने समझाया है, हर चीज़ का मैंने उनसे ही सीखा है और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि इससे शौहर बहुत
कम लोगों का होता है कि वो अपने लिए जगह बनाते बनाते अपनी फैमिली को भूल जाते हैं, पर ऐसा हमारे परिवार में या मेरे शौहर या मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अपनी फैमिली को पूरी तवज्जो देते हैं, सबका अपना अपना जगह देते हैं कि आप इस पर काम करें और आप इस पे काम करें। जी, आपके उनके साथ दो रिलेशन है, एक तरफ वो आपके शौहर है, दूसरी तरफ आपके सीनियर भी हैं, तो कैसे आप दोनों में तालमेल बनाती हैं? बहुत इजीली, अब तो आदत हो गई है तो बहुत इजीली हो जाता है, और शौहर से सीखने को मिलता है तो और अच्छे से समझ में आता है। दुनियादारी कहीं आप क्रॉस नहीं कर पाते। आजकल दुनिया में आपको बहुत धोखे देने वाले भी लोग होते हैं, वो वाली सारी चीज़ें आपसे माइंड से निकल जाती कि हम यहाँ कहीं चेकिंग करें या क्रॉस चेक करें। तो एक बहुत अच्छा फैमिली का वातावरण है। बेटी आलिया भी यहीं है अभी लॉकडाउन से। लॉकडाउन के भी दिन बहुत अच्छे गुज़रे। हम चारों एक साथ रहते थे, फिर राशन की ज़िम्मेदारी, मोहल्ले वार्ड की, फिर खाने की ज़िम्मेदारी, ये सारी ज़िम्मेदारियां भी हम चारों ने बखूबी निभाई है हमारे यहाँ। उस दौरान एक माँ की भूमिका भी कहीं ना कहीं बढ़ गई होगी, जैसे आमतौर पर घरों में हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों की फरमाइशें और वही फरमाइशें, सुबह शाम, आज ये कुकिंग करना है, आज ये बनाना है, आज ये बनाना है। तो लॉकडाउन के भी दिन जो गुज़रे बहुत अच्छे से गुज़रे, जिससे भी गुज़रना थे। हम चारों ने मिलके काफ़ी अपने आप में टाइम स्पेंड किया है, कहीं कैरम खेल के, कहीं टेबल टेनिस खेल के, कहीं क्या करके। तो फरमाइशें बच्चों की रहती थी कि मम्मी आज ये बनाएं, आज ये बनाएं, मम्मी आज ये बनाएं। तो बहुत सालों में किचन भी संभाला तो वो अच्छा लगा। कोई आपके ऐसे शौक जो अभी आप पूरे नहीं कर पा रही हो लेकिन आपको लगता हो कि ये भी मुझे करना है, इसके लिए भी समय निकलना चाहिए? बाहर जाने का हमारा बहुत प्लान बनता है जो हमेशा पोस्टपोन हो जाता है बस। और जितनी लास्ट टाइम कहीं आप लंबी यात्रा पर किसी टूर पर गई हो विद फैमिली? हम लोग दुबई गए थे और एक आध दो शहर और गए थे ऐसे। वो 2017 में गए थे। उसके बाद से जाना बहुत मुश्किल रहा क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी, पूरे शहर की जिम्मेदारी को निभाना उसके सामने ज़्यादा ज़रूरी था। आगे अब प्लान बनाने का सोचा है। जी, यहाँ हमने मुलाकात की फौजिया शेख हलीम जी से, नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में बहुत ही खूबसूरती से हमें बताया, और ये हमें पता चला कि जब जिम्मेदारी आती है तो कैसे उसे सबको साथ लेकर कैसे उसे निभाया जा सकता है, और अपनों का साथ हो तो वो जिम्मेदारी भी आसानी से पूरी हो जाती है, और मंजिल, नामुमकिन सी लगने वाली मंजिल भी बहुत आसान सी होकर आखिर मिल ही जाती है। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आइए बात करेंगे यहाँ दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक। आइए मिलवाते हैं आपको ऐसी शख्सियतों से जिनसे बातें होंगी दिल से, जो पहुंचेगी सीधे आपके दिल तक।